जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। आज हम हिंदी का बहुत ही इंटरेस्टिंग जो अपना पार्ट है क्या है, रस रस को पहचानने की ट्रिक आपके सामने लाया हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है अपने रस को पक्का कर सकते हैं, मतलब रस को पहचान सकते हैं कि कौन सा रस कहाँ लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये 4 लाइनें हैं, बस आपको इन 4 लाइनों को रटना है और इन 4 लाइनों में ही आपके ठीक है जो सारे रस है वो कंप्लीट हो जाएंगे। रस और उनके स्थायी भाव यहीं से हम कंप्लीट कर लेंगे। देख लीजिए स्थायी भाव, पहले देख लीजिए इन लाइनों को पढ़ते हैं हम। इन लाइनों को आप 10 से 12 बार पढ़ लीजिए, ये लाइनें आपके रट जाएंगी। चारों लाइनें, लाइन क्या है हमारी, एक करुण हास्य श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना, शोक हास रति के उत्साह से भय भी निर्वेद बना, अद्भुत रौद्र विभत्स के कारण नौ रस का सम्मान बना, विस्मय क्रोध की जुगुप्सा से रसों का स्थायी भाव बना। तो ये जो 4 लाइनें आपके सामने हैं, आप इन्हें 10 से 12 बार अगर लगातार पढ़ोगे तो ये आपके याद हो जाएंगी। जो ये लाइनें हैं इन्हें आपको 10 से 12 बार पढ़ना है, तो ये लाइनें आपके याद हो जाएंगी। और यहीं से आपका क्या है, देख लीजिए यहाँ 2-3 चीजें क्या है कि 9 रस, अगर वो आपसे पूछ ले कि कितने रस हैं तो आप बताओगे कितने रस हैं, 9 रस हैं। और 9 के 9 रस का क्या है, स्थायी भाव भी है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से हमें रसों में से उनके स्थायी भाव भी निकालने हैं। ठीक है, तो देख लीजिए क्या है स्थायी भाव। पहले तो ये देख लीजिए स्थायी भाव होता क्या है। स्थायी भाव होता है हमारे मन के अंदर की फीलिंग। ठीक है, जैसे हम किसी चीज को देख के अगर डर गए तो हमारे अंदर क्या आ गया, भय आ गया। ठीक है, किसी को रोता हुआ देख के हम क्या रोने लगे तो वहां पे क्या आ गया, हमारे मन में शोक आ गया। जैसा हमें किसी को देख के क्रोध उत्पन्न हो गया। तो ये क्या होते हैं, जो हमारे अंदर की फीलिंग होती है, ये हमारे क्या होते हैं, स्थायी भाव होते हैं। अब यहाँ से देख लीजिए ये जो लाइनें हैं आपकी, ठीक है, तो यहां से जो ये लाइनें हैं आपकी, जो पहली लाइन है इसमें क्या रसों का नाम है। ठीक है, और यहाँ क्या है आपके स्थायी भाव। ऐसे ही इसमें यहाँ रसों के नाम है और यहाँ क्या है आपके स्थायी भाव है। अब देख लीजिए क्या है कि करुण हास्य श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना, शोक हास रति के उत्साह से भय भी निर्वेद बना। तो देख लीजिए जो आपका ये ऊपर है करुण, तो ये करुण क्या होता है, आपका रस होता है। जो इसके नीचे है, ठीक है, ये क्या है आपका स्थायी भाव। मतलब जो ऊपर है वो क्या है आपका रस है और नीचे वाली लाइन में आपका स्थायी भाव है। यहाँ से हास्य और हास्य के नीचे जो है आपका हास, ये क्या है आपका स्थायी भाव है। यहाँ पे क्या है श्रृंगार रस और इसके नीचे जो है आपका ये रति, ये क्या है इसका स्थायी भाव है। ऐसे ही क्या है आपका वीर है, ये रस है और ये उत्साह क्या है आपका स्थायी भाव है। भयानक आपका रस है और भयानक के नीचे जो भय है ये आपका क्या है, स्थायी भाव है। यहाँ पर आपका शांत क्या है, रस है और निर्वेद क्या है, उसका स्थायी भाव है। ठीक है, तो आप देख लीजिए क्या है कि करुण हास्य श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना, और यहाँ से है शोक हास रति के उत्साह से भय भी निर्वेद बना। तो देख लीजिए हमने कितने रस ले लिए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 और 6 रस कहाँ कंप्लीट हो गए, हमारे ऊपर वाली 2 लाइनों में ही 6 रस कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ से देख लीजिए क्या है, अद्भुत आपके पास रस होता है और उसका जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, विस्मय होता है। यहाँ पर आपका रौद्र क्या है, आपका रस है और क्रोध क्या है, उसका स्थायी भाव है। यहाँ पर विभत्स क्या है, आपका रस है और ये जुगुप्सा जो है इसका स्थायी भाव है। अब आगे को 6 तो ऊपर कंप्लीट कर लिए थे, 7 8 9। ठीक है, तो यहाँ से कितने हो गए, 9 रस हो गए। तो यहाँ पे क्या भी रखा क्या कि 9 रस का सम्मान बना। ठीक है, तो कितने रस हैं, 9 रस हैं। मगर एक मुनि हुए हैं, कौन हुए हैं, भरत मुनि। उन्होंने कितने माने हैं, 8 रस माने हैं। ठीक है, उन्होंने किस रस को नहीं माना, तो उन्होंने जो है हमारा शांत रस है इस रस नहीं माना। मगर इस हमारे शांत रस को रस कितना माना है, तो ये रस माना गया है। एक उद्भट नाम के कवि हुए हैं, उन्होंने उद्भट ने क्या माना है, इन्हें इसे रस माना है। ठीक है, नवा रस माना है। तो आपसे अगर वो रस बूझे तो आप कितने बताओगे, तो रस अगर वो बूझता है, सबसे पहले अगर आपसे वो बूझ ले रसों की संख्या, क्या बूझे, रसों की संख्या। ठीक है, तो आप बताओगे क्या है, रसों की संख्या कितनी है, 9 है। ठीक है, कितनी है, 9। मगर जो अब है देख लीजिए, अब क्या है, 2 रस और जुड़ चुके हैं। कौन कौन से, विभत्स रस और एक क्या होता है आपका वात्सल्य रस। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए अगर वर्तमान में बूझ ले या 9 ना दे रखा हो तब आप क्या लगाओगे, 11 लगा दोगे। अगर वो बूझ ले आपसे के भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या, रसों की
संख्या, तब आप कितनी बताओगे? तो मैंने अभी आपको बताया कि भरत मुनि जो थे उन्होंने इस शांत रस को रस नहीं माना, तो आप कितनी बताओगे यहाँ पे? 8 बताओगे। कितनी बताओगे? 8 बताओगे। तो ये रसों की संख्या कितनी है? 9। और भरत मुनि के अनुसार अगर रसों की संख्या वो आपसे पूछ ले तो आप कितनी बताओगे यहाँ पे भी? कि एक रस को भरत मुनि ने रस नहीं माना और वो रस है हमारा शांत रस। ठीक है, तो ये चीज आपने लिख ली होगी, मैं इसे रफ किए देता हूं। अब देख लीजिए क्या है यहां से जो है, अब हम क्या करेंगे, तो एक साइड डाल दीजिए आप, क्या डालोगे? रस डालोगे। क्या डालोगे यहाँ पे क्या डालोगे आप? रस। और आगे क्या डालोगे? उनसे रिलेटेड क्या? स्थाई भाव। क्या डालोगे? स्थाई भाव। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या, सबसे पहले चले हम किस पे चले? करुण रस पे। ठीक है, तो रस क्या था हमारा? मैंने बताया ऊपर वाला रस और नीचे वाला उसका स्थाई भाव। तो यहां से क्या है आपका? सबसे शुरू में है आपके पास करुण। ठीक है, आप बताओगे कि करुण का जो स्थाई भाव है, तो करुण के नीचे क्या है? आप देखो करुण के नीचे क्या है? शोक है। ठीक है, तो करुण रस का क्या हो गया आपके का? शोक हो गया। अब आप देख लीजिए करुण के बाद हम कहाँ गए थे? हास्य पे। फिर आपके पास कौन आया? हास्य रस आया। ठीक है, तो हास्य रस के जो नीचे है आपका वो क्या है? जो इसका स्थाई भाव है, तो आप बताओगे हास्य रस का स्थाई भाव क्या है आपका? हास है। क्या है? हास है। अब देख लीजिए ये 2 हो गए। फिर तीसरे नंबर पे कौन पहुंचा हमारे पास? श्रृंगार रस पहुंचा। कौन पहुंचा? श्रृंगार रस पहुंचा। ठीक है, अब आप देखोगे कि श्रृंगार रस का जो स्थाई भाव है, तो श्रृंगार रस के नीचे क्या है? तो आप बताओगे क्या है? रति है। क्या है? रति। ठीक है, फिर उसके बाद जो हम गए तो किस पे पहुंचे? वीर रस पे पहुंचे। किस पे पहुंचे? यहाँ पे वीर रस पे। ठीक है, तो वीर रस का जो नीचे स्थाई भाव दे रखा है, तो वीर रस का स्थाई भाव क्या दे रखा है? तो आप बताओगे क्या है? उत्साह है। क्या है? उत्साह है। ठीक है, उत्साह। अब देख लीजिए क्या है, यहां से इधर को फिर लिखते हैं। ठीक है, तो यहां से इधर को फिर मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पर रस लिखूंगा। ठीक, और रस के सामने क्या? स्थाई भाव। स्थाई भाव। ठीक है, तो यहां से देख लीजिए हम कहां तक चले गए थे? वीर तक चले गए थे, क्योंकि करुण यहां से अगर मैं नंबरिंग करूं तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, अब ये कहां? 5वां नंबर। तो आप बताओगे 5वां नंबर। देख लीजिए क्या? करुण, करुण का शोक, करुण का शोक। ठीक है, हास्य का हास, हास्य का हास, श्रृंगार का रति, श्रृंगार का रति, वीर का उत्साह, वीर का उत्साह। अब नंबर किसका आया? भयानक का। किसका नंबर आया? भयानक। तो भयानक के नीचे देख लीजिए आप एकदम बता दोगे कि क्या है भयानक के नीचे, तो आप बताओगे कि भय। भयानक का स्थाई भाव क्या है? तो आप बताओगे क्या बताओगे? भय बताओगे। फिर उसके बाद इसे जो ये शांत रस है इसे हम आगे करेंगे, क्योंकि ये जो 8 के 8 रस हैं आपके भरत मुनि के द्वारा लिखे हुए हैं। तो पहले मैं भरत मुनि वाले ही एक जगह लिख लेता हूं, उसके बाद हम शांत रस, विभत्स रस और क्या वात्सल्य रस अपना लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा आया? जो हमारा 6ठा नंबर था, 6ठे नंबर पे क्या आया हमारा? मैंने शांत रस को यहाँ पे छोड़ दिया, अद्भुत रस। क्या आया? अद्भुत। अद्भुत। ठीक है, अद्भुत। और अद्भुत के सामने क्या है? तो आप बताओगे अद्भुत के नीचे क्या? विस्मय है। क्या है? विस्मय। विस्मय। ठीक है, अद्भुत के नीचे क्या है? विस्मय। ये क्या था? 6ठा और 7वां और यहाँ पर 8वां और 9वां। ठीक है, अद्भुत के सामने क्या था? तो आप बताओगे क्या था? विस्मय था। अद्भुत के बाद क्या आया हमारा? रौद्र रस। क्या आया? रौद्र। ठीक है, क्या है यहाँ से? रौद्र रस। और रौद्र रस का जो स्थाई भाव है, तो आप बताओगे रौद्र का स्थाई भाव क्या होता है? क्रोध होता है। क्या होता है? क्रोध होता है। ठीक है, रौद्र का क्रोध हो गया। फिर रौद्र के बाद क्या आया हमारा? रौद्र के बाद क्या आया? यहां से क्या आया? विभत्स। ठीक है, विभत्स। विभत्स। ठीक है, और विभत्स का जो स्थाई भाव है, तो आप क्या बताओगे? जुगुप्सा। क्या बताओगे? जुगुप्सा। 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 ठीक है, जुगुप्सा भी कह दोगे इसे आप, या क्या कह दोगे आप? इसे घृणा भी कह दोगे और आप गिलानी भी कह सकते हो। ठीक है, जुगुप्सा। अब देख लीजिए मैंने जो बताया था नवरस, क्योंकि भरत मुनि ने ये 8 रस माने हैं। भरत मुनि के अनुसार अगर पूछेगा आपसे तो ये 4 और ये 4 ये किसके हैं? भरत मुनि के हैं। किसके हैं? ये भरत मुनि के हैं। ठीक है, यहां से अगर आपसे पूछ ले कि भरत मुनि ने 9 रसों में से किस रस को नहीं माना, तो आप बताओगे कि भरत मुनि ने 9 रसों में से शांत रस को रस नहीं माना। तो यहां से कौन सा आ गया आपका? ये शांत रस। ठीक है, शांत रस। और शांत रस का जो स्थाई भाव है, तो यहां से आप देखोगे शांत का क्या है? निर्वेद है। शांत का क्या है? निर्वेद है। क्या है शांत का? निर्वेद। निर्वेद।
शांत का क्या है, निर्वेद है। अब देख लीजिए जो है आपका शांत रस है, फिर ईसा रस किसने माना है, ठीक है, तो ईसा रस किसने माना है, यहां से जो ईसा रस माना है तो वो कौन थे, आपके उद्भट थे, कौन थे, उद्भट। उद्भट ने क्या माना है, इसे रस माना है, ठीक है। तो ये आपके 9 रस तो ये हो चुके हैं, ठीक है, ये आपके 9 रस हो चुके हैं। कौन कौन से हैं, ये आपके सामने है, ठीक है। मैं एक बार से और बता देता हूं, ये 4 लाइनें थी आपकी, इन चारों को देख लीजिए, आप रट लीजिए तो आपके ये सारे रस पक्के हो जाएंगे। यहां से देख लीजिए क्या था, करुण हास्य श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना, शोक हास रति के उत्साह से भय भी निर्वेद बना, अद्भुत रोध विभत्स के कारण 9 रस का सम्मान बना, विस्मय क्रोध की जुगुप्सा से रसों का स्थायी भाव बना, ठीक है। तो यहां से क्या था, ऊपर वाली जो लाइन होगी आपकी वो रस की होगी और उसके जो नीचे वाली लाइन होगी वो उसका स्थायी भाव होगा। यहां पर भी ऐसे ही है, ठीक है। तो सबसे पहले करुण था, तो करुण का क्या था, शोक, हास्य का क्या था, हास, श्रृंगार का रति, वीर का उत्साह, भयानक का भय, शांत का निर्वेद, अद्भुत का विस्मय, रौद्र का क्रोध और विभत्स का क्या हो गया, जुगुप्सा हो गया। ये मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये जो है ये 8 रस शुरू के कौन कौन सा, करुण, हास्य, श्रृंगार, वीर, भयानक, अद्भुत, रौद्र और विभत्स, ये 8 के 8 रस किसने माने थे, भरत मुनि ने माने थे। किसने माने थे, भरत मुनि ने माने थे। मगर जो नवारस आया तो नवारस कौन सा था, शांत रस। शांत रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है, निर्वेद है। और शांत रस को जो माना है, रस माना है, वो किसने माना है यहाँ पे, तो उद्भट ने माना है, ठीक है, उद्भट ने इसे माना है। अब देख लीजिए क्या है, 2 रस हो रहा है, वो रह गए आपके, ठीक है। तो 2 रस कौन कौन से रह गए जी, 2 रस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं उन 2 रसों को, ठीक, कहाँ पे लिखूं, चलो ये भरत मुनि को यहां से हटा कर अंदर ही ले आते हैं, यहाँ आ जाएगा भरत मुनि, देखते हैं, यहाँ लाते हैं हम भरत मुनि को। ये सारे किसके लिखे हुए हैं, भरत मुनि के, ठीक है, किसके हैं, भरत मुनि, ठीक है। अब देख लीजिए जो आपके 2 रस रह चुके हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहां से जो हमारा 10वां रस है, ठीक, यहां से कौन सा रस, 10वां रस, तो 10वां रस क्या होता है हमारा, वात्सल्य रस, वात्सल्य, ठीक है। और वात्सल्य का क्या होता है, वात्सल्य रति होती है, मतलब जो बच्चों के प्रति प्रेम होता है वो वात्सल्य रति होता है, ठीक है। बच्चों के प्रति प्रेम वात्सल्य रति, यहाँ पे आने का नहीं है, वात्सल्य रति, ठीक है। यहाँ पे जो बच्चों के प्रति प्रेम होता है तो वो वात्सल्य रति होता है, ठीक है, कोई नहीं, देख लीजिए यहाँ पे नहीं आ रहा, तो ये आपने उतार लिए होंगे, मैं इन्हें ही रफ कर देता हूँ, ठीक है। ये आपने उतार लिए हों तो मैं इन्हें ही रफ कर देता हूँ, यहां से मैं बहुत अच्छे से लिख पाऊंगा आगे को उनके ऋषि विषि भी जो है। तो देखिए जो आपका 10वां रस था, ठीक है, और 11वां रस, 10 और 11 ही तो रह गए, ठीक है। 10वां रस जो था वो आपका था वात्सल्य रस, क्या था, वात्सल्य, ठीक है। और वात्सल्य का, और एक तो हो गया आपका क्या हो गया, वात्सल्य रस हो गया, और एक क्या हो गया आपका, भक्ति रस हो गया, भक्ति, ठीक है, वात्सल्य रस और क्या, भक्ति रस, ठीक है। अब देख लीजिए जो आपका वात्सल्य है इसका स्थायी भाव क्या, वात्सल्य रति, क्या है इसका, वात्सल्य रति, ठीक है। रति माने प्रेम और वात्सल्य माने बचपन से, मतलब बालक से प्रेम, ठीक है। बालक से प्रेम मतलब अगर कभी भी कृष्ण जी और उनकी माता जी के अकॉर्डिंग या उनसे रिलेटेड कोई दोहा आएगा तो किस में पहुंचेगा, वो आपका वात्सल्य रस में, या कोई बचपन की बात आएगी तो भी वात्सल्य रस में पहुंचेगी। अब देख लीजिए क्या है, एक आपका भक्ति रस, भक्ति रस में क्या आएगा, भगवान के प्रति रति या भक्ति की रति, ठीक है, भक्ति की रति, भक्ति रति या भगवान प्रेम, भगवान प्रेम, ठीक है। ये जो है आपके किस में आएंगे, भक्ति रस में आएंगे। अब देख लीजिए क्या है कि ये जो आपका वात्सल्य रस है, जो आपका वात्सल्य रस है, ये किसने रस माना है इसको, तो आप बताओगे कि वात्सल्य रस को जो रस माना है तो वो कौन थे, विश्वनाथ ने माना है। किसने माना है, विश्वनाथ जी थे एक, उन्होंने इसे वात्सल्य रस को रस माना है। अब देख लीजिए ये जो है आपका भक्ति रस, भक्ति रस में किसका, मीराबाई का अगर कोई भी उदाहरण आएगा तो वो आपका कहाँ जाएगा, भक्ति रस में जाएगा, ठीक है। मीराबाई का अगर कोई भी उदाहरण आएगा तो वो भक्ति रस में जाएगा। तो इस भक्ति रस को किसने माना है, तो भक्ति रस को जो रस माना है तो एक मुनि थे, कौन थे वो, रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी जी ने जो आपका भक्ति रस है इसा रस माना है। तो देख लीजिए मैं
यहां से देख लीजिए, 9 रस तो आपने पढ़ ही लिए थे। 10 रस आपका वात्सल्य रस, इसमें क्या होगा आपका वात्सल्य रति होगी, जिसे इस रस को जो रस माना है तो वो विश्वनाथ आनंद ने माना है। और फिर 11वां रस जो है आपका वो क्या है, भक्ति रस है। और भक्ति रस में क्या होगा, भक्ति रति होगी, या भगवान के प्रति प्रेम होगा, या मीराबाई का कोई भी उदाहरण आएगा वो आपका किस में आएगा, भक्ति रस में आएगा। और इस रस को जो रस माना है वो मुनि थे आपके, कौन थे, रूप गोस्वामी ने इस रस को रस माना है। अगर वो पूछ ले कि भरत मुनि ने कितने माने, तो 8 माने, ठीक है। 9वां रस जो था आपका निर्वेद, मतलब सॉरी शांत रस था, उसका स्थायी भाव क्या था, निर्वेद था, उसे किसने माना था, तो आप बताओगे उसे उद्भट ने रस माना था। उसके बाद 10वां जो आया वात्सल्य रस आ गया, और वात्सल्य रस का जो स्थायी भाव आपके सामने है वो है वात्सल्य रति। मतलब चाहे यहाँ पे आप लिख लियो बचपन का प्रेम, या किसी बालक से प्रेम, या श्री कृष्ण जी के बचपन की अगर कोई भी कथा आएगी या कोई भी उदाहरण आएगा तो वो कहां पहुंचेगा, वात्सल्य रस में पहुंचेगा। तो इस वात्सल्य रस को रस किसने माना था, विश्वनाथ ने। और यहाँ पे भक्ति रस आ गया, भक्ति रस को आपका रस किसने माना है, रूप गोस्वामी ने माना है। तो ये इतनी सी ट्रिक है बस खाली। और यहाँ से मैं आशा करता हूं कि आपके सारे रसों के स्थायी भाव पक्के हो चुके होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। और ऐसी अच्छी ट्रिक अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराओ।